Good afternoon, everyone. Welcome to Jitendra English classes. I am here Jitendra Kumar. Today I will explain the rest of the part, a lesson in the life from a beggar. Now, look, I used to give my leftover to this beggar every day. I used to give means दिया करता था my leftover माने बचा हुआ खाना to this beggar every day. मैं रोज़ उस इस भिखारी को अपना बचा हुआ खाना दिया करती थी. आई नेवर स्पोक टू हिम. मैं उससे कभी भी नहीं बोलती थी. नॉर डिड ही स्पीक टू मी. और ना ही वह मुझसे कभी बोलता था. वन मानसून डे, एक दिन मानसून के मौसम में, आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो. और मैंने लुकड आउट मैंने बाहर देखा, ऑफ माई बेडरूम विंडो मैं अपने बेडरूम के विंडो से बाहर देखा. आई स्टार्टेड कर्सिंग द रैन. और मैं बारिश को कोसने लगी. कर्सिंग मीन्स कोसना. आई डोंट नो वाई डिड आई दैट बिकॉज आई वॉज नॉट इवन गेटिंग वेट. आई डोंट नो मैं नहीं जानती थी कि मैं यह क्यों किया. बिकॉज क्योंकि आई वॉज नॉट गेटिंग वेट, क्योंकि मैं तो भीग नहीं रही थी. दैट डे आई कुडेंट गिव द बेगर. उस दिन मैं उस भिखारी को कुछ भी नहीं दे पाई. कुडेंट गिव द बेगर कुछ भी नहीं दे पाई. एंड हिज ग्रैंड डॉटर ना उसके डॉटर को देयर डेली कोटा ऑफ द लेफ्ट ओवर, जैसा कि मैं बचा हुआ खाना रोज़ उसको दिया करती थी. दे वर हंग्री, वे भूखे थे. आई एम श्योर, मुझे विश्वास था. हाउएवर what I saw my window surprised me. फिर भी मैंने उस खिड़की से देखा और इस तरह से I was surprised me, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई. The beggar and the young girl were playing on the road. वह भिखारी और जो यंग गर्ल उसकी जो छोटी लड़की थी वह सड़क पर खेल रहे थे. बिकॉज देयर वर नो ट्रैफिक, जबकि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई ट्रैफिक नहीं थी. दे वर लाफिंग, क्लैपिंग, स्क्रीमिंग जॉयफुली एज इफ दे वर इन द पैराडाइज. और वे इस तरह से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, स्क्रीमिंग चिल्ला रहे थे, जॉयफुली खुशीपूर्वक, एज इफ जैसे दे वर इन द पैराडाइज जैसे वह स्वर्ग में हो. हंगर एंड रैन डिड नॉट मैटर. भूख और वर्षा ने कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे. दे वर कम्प्लीटली ड्रेंचेड. वे पूरी तरह से क्या थे, कम्प्लीटली मैंने पूरी तरह से, ड्रेंचेड मीन्स भीग चुके थे. बट टोटली हैप्पी, लेकिन वह पूरी तरह से खुश भी थे. आई एनविड देयर जस्ट फॉर लाइफ. आई एनविड मीन्स ईर्ष्या हुई. देयर जस्ट उनके इस उत्सुकता को देखकर. जस्ट मीन्स इगरनेस यानी कि कीन इंटरेस्ट, इन्जॉयमेंट. मुझे उनके जो उत्तेजना थी, जो उनका इन्जॉयमेंट था जीवन के प्रति, उससे मुझे ईर्ष्या हुई. दैट सीन, उस सीन ने यानी कि फोर्स मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. उस दृश्य ने क्या किया, मेरे अपने खुद के जीवन को देखने के लिए मजबूर कर दिया. आई रियलाइज यानी मुझे महसूस हुआ, यानी कि मीना को महसूस हुआ कि आई हैड मैनी कम्फर्ट नन ऑफ विच दे हैड. कह रहे मेरे पास सारे यानी कि कम्फर्ट यानी सारे ऐसो आराम हैं, नन ऑफ विच दे हैड जो कि उसके पास वे चीज़ें नहीं हैं. बट दे हैड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल असिस्ट वन विच आई लैग्ड. लेकिन उसके पास वे सारी सुख संपत्ति यानी सारे असिस्ट, यानी कि असिस्ट मीन्स थिंग ऑफ वैल्यू, यानी सारी कीमती चीज़ें उसके पास, महत्वपूर्ण कीमती चीज़ें उसके पास थी. यानी वन विच आई लेट, लेकिन उनमें से मेरे पास थी जो उनके पास, जो कि मेरे पास उन चीज़ की कमी थी. यानी उन लोगों के पास वो सारी चीज़ें, ऐसा लगता था सारी चीज़ें उनके पास मौजूद है, लेकिन जो मेरे पास मुझे लग रहा था मुझे उस चीज़ की कमी है. दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद द लाइफ एज इट वाज. वे जानते थे कि हाउ टू बी हैप्पी विद द लाइफ, जीवन में कैसे खुश रहा जाए, है ना. आई फेल्ट, मुझे तब महसूस हुआ. देन असेम्ड ऑफ माई लाइफ माई सेल्फ, और तब से मुझे अपने आप से बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ. I even started to make the list
व्हाट आई हैड, और मैंने शुरू कर दिया टू मेक अ लिस्ट, मैंने वह लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि आई व्हाट आई हैड जो मेरे पास थे, एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव जो मेरे पास नहीं थे। आई फाउंड मुझे पता चला कि आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल टू फॉर दैन द मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, और आई हैड मोर मेरे पास और भी चीज़ें थी टू बी ग्रेटफुल होने के लिए, यानी कि फॉर दैन मोस्ट पीपल यानी कि अधिकांश लोगों की अपेक्षा, जो कुड इमेजिन जिसकी कल्पना की जा सकती थी। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड द लाइफ, और उसी दिन मैंने डिसाइडेड टू चेंज यानी कि अपने आप को बदलने का निश्चय किया। माई एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण टूवर्ड द लाइफ, जीवन के प्रति अपनी दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय किया। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, यूजिंग द बेगर, बेगर यानी कि भिखारी के तौर पर मैंने उसको अपना रोल मॉडल माना। आफ्टर लॉन्ग पॉज यानी काफ़ी रुकावट के बाद, आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज। आई आस्क्ड द मीना यानी कि मूर्ति ने कहा, सुधा मूर्ति ने जो है पूछा कि मीना से कि हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, तुम्हें यह बदलने में कितना समय लगा। वंस दिस रियलाइजेशन ड्रॉन मीन्स अंडरस्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम, और वंस एक बार इस रियलाइजेशन ने मुझे यानी कि मेरी समझ को बढ़ाया, मेरी समझ में आया। सी सैड उसने कहा, इट टुक मी द ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इनटू द इफेक्ट, और यह मुझे टुक मीन्स लगा, मी ऑलमोस्ट लगभग 2 years 2 साल लगे टू पुट द चेंज इनटू द इफेक्ट, इस इफ़ेक्ट में यानी कि उस इफ़ेक्ट से बदलने में हमको कम से कम 2 साल लगे। एज़ यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि आई वॉज अ क्रोनिक पेसिमिस्ट, मैं एक क्रोनिक हूँ। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग यानी काफ़ी पुरानी, पेसिमिस्ट मीन्स आशावादी, मैं एक पुरानी आशावादी हूँ। एंड ऑल हैबिट डाइड हार्ड, और जो ओल्ड हैबिट थी, जो पुरानी आदतें थी, वह डाइड हार्ड, वह बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुई। बट नाउ नथिंग मैटर, लेकिन अब कोई मैटर नहीं रखता। आई एम ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और चेयरफुल रहती, प्रसन्न रहती हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, और मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ खोजती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में, एंड एवरी पर्सन, हर व्यक्ति में। डिड आई गिव द गुरु दक्षिणा टू द योर गुरु, क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया। आई आस्क्ड, यानी सुधा मूर्ति ने पूछा मीना से, क्या तुमने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दिया। नो, अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड द थिंग। नो, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से जब वह समय आया जब मैं सब कुछ समझ गई, तो ही वॉज अ डेड, वह यानी कि मर गया, वह बेगर, वह भिखारी मर गया। बट आई स्पॉन्स्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू द बोर्डिंग स्कूल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिम, लेकिन मैंने उसको इंस्पॉर्ट किया। इंस्पॉर्ट मीन्स सपोर्ट समबडी बाय द पेइंग फॉर देयर एजुकेशन, और मैंने इस तरह से उसको इससे शिक्षित कर करके यानी मदद किया उसके ग्रैंड डॉटर को, और बोर्डिंग स्कूल में उसको डाल दिया एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ हिम, यानी यह मैंने उस भिखारी के सम्मान में ऐसा किया। आई होप you will understood the each and every line. Thank you. Have a colorful day.